अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, 12 साल इसकी उम्र है, नाम है शेर बानो। इसने पूरी की पूरी नून लीग को नथ डाल के रख दी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुकाबला ना कर सके तो जो घटिया दुश्मन है वो ज़ातियात पर उतर आता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला गया कि यकदम इस बच्ची के ऊपर जो ट्रोलिंग है वो शुरू कर दी गई, गटर लैंग्वेज तक इस्तेमाल की गई। ना सिर्फ इसे, इसके घर वालों को भी इस जो घिनौना अमल है इसमें शामिल कर लिया गया। ये बच्ची आज आई है FIA के दफ्तर और अपना जो एक एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया, जो अपना केस है FIA के अंदर वो रजिस्टर करवाया। मज़ीद इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। वालेकुम अस्सलाम। शहरबानो, अक्सर आपको हम देखते हैं ट्विटर पे, आप वीडियोस तो डालती रहती हो, लेकिन ये यकदम क्या हुआ कि सब आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जा हो गए, ट्रोलिंग करने लग गए, गटर लैंग्वेज यूज़ करने लग गए? देखिए, जो ट्रोलिंग है ये तो तब से शुरू हुई थी जिस दिन हमजा शहबाज ने ओथ लिया था। उसी दिन पहले तो वो तो आप सबको इशू पता था कि जब फादर को जेल में इन्होंने बंद कर दिया था मेरी वजह से, उस दिन से आज तक हल्की हल्की इन्होंने शुरू की। लेकिन एक दिन ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि मंसूर अहमद कुरैशी हैं, उन्होंने लिखा कि अदाकार जो हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं क्योंकि अदाकार को ही पसंद करते हैं। तो मैंने हार्श लफ्ज़ यूज़ नहीं किए, मैंने एक तंज़ किया कि जी अंकल, जैसे जो चोर डाकू हैं वो चोर डाकू को ही पसंद करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो बहुत बुरा हो या बहुत हार्श हो। उसके बाद से यकदम से मुझे लगता है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें मेरी बातें होनी शुरू हो गई हैं और सबने कहा है कि इसके ऊपर टूट पड़े। अब उसके बाद हिना परवेज़ भट्ट जो हैं MPA हैं PMLN की, उसके बाद बहुत से और छोटे अकाउंट से जिनको मरियम नवाज़ खुद फॉलो करती हैं, उन सब ने मेरे बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं जो मैं अभी यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, गालियाँ दी हैं मुझे। उसके बाद मेरे पेरेंट्स की तरबियत के बारे में उंगली उठाई है। तो ये जो सब कुछ था ये तो शुरू दिन से उनको एक इससे हेजिटेशन होती थी, लेकिन एक दफ़ा तो टूट पड़े कि इन्होंने कहा कि इस बच्ची को अब टारगेट करके जब तक ये चुप नहीं होती, लेकिन मैं चुप नहीं हुई। ठीक है, तो अभी आपका जो मोराल था वो डाउन करने की कोशिश की गई, ये सारी एक्टिविटी करके, ये एक तहरीक चला के, आपका क्या मोराल है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं इतना मैटर करती हूँ किसी के लिए, मैं इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ, या मुझे इतना समझा जाता है कि मुझे आके उनके MPAs MNAs आके, और मंसूर अहमद कुरैशी हैं, मतीउल्लाह जान है, उन सब ने आके, जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने आके मुझे बोला है। तो क्या मैं इतना मैटर करती हूँ कि उनको इतना बुरा फील हुआ है और सब लोगों ने इकट्ठे मिल के कंपेन चलाई है मेरे ख़िलाफ़? तो मोराल तो इस वक्त किसी का भी डाउन नहीं हुआ। अगर आपके ना पढ़े लिखे जो आप लोग के बच्चे हैं, शरीफ और जरदारी फैमिली के, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम लोकल जो बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे हैं, हम लोग क्यों नहीं बोल सकते सोशल मीडिया पे? ठीक है, आपने ये जब ट्वीट्स देखे गालियों वाले, तो आपने कहीं पे मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ शरीफ, इनका कोई ट्वीट नहीं देखा जिन पे ये अपने ही फॉलोअर्स को या अपनी क़यादत को इखलाकियात का लेक्चर दे रहे हैं? क्योंकि ये बाकियों को तो बहुत देते हैं लेक्चर। बिल्कुल, अगर इनको लगता है कि अगर इज़्ज़त है या कोई एक औरत है पाकिस्तान में तो वो सिर्फ मरियम नवाज़ है। इनके सामने हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। क्या मैं बच्ची नहीं हूँ जो मेरी मदर को, उनकी तरबियत के ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या वो कोई औरत नहीं है इस पाकिस्तान की? क्या हमारी इनके सामने कोई इज़्ज़त नहीं है? जो हकूक़ हमें अदालतें सिखाती हैं, लेकिन वो हकूक़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ उन ज़रदारी और शरीफ फैमिलियों के लिए। हाँ, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो सारे रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं। इमरान खान चला जाए, PTI के कोई कारकुन चले जाए, तो उनके लिए रूल्स बहुत सख्त हैं। लेकिन अगर रूल्स किसी के लिए नहीं है, अगर किसी के लिए इंसाफ है, तो वो सिर्फ 2-3 ख़ानदानों के लिए है। और हमारे लिए कोई ख़ानदान सामने नहीं आता, हमारे लिए कोई औरतें नहीं खड़ी होती। ना मरियम नवाज़ ने कुछ बोला कि एक बच्ची को इस तरह उसकी ही पार्टी के लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप पैगाम देना चाहें उन लोगों को जिन्होंने ये सारी कैंपेन चलाई है, मोरल डाउन करने की कोशिश की, कोई पैगाम देंगे ना? जी, मैं बिल्कुल ज़रूर दूंगी। इस वक्त बहुत से लोगों को FIA खुद नोटिस भिजवा रहा है जो अंडर हैं मरियम नवाज़ और ये राना सनाउल्लाह के, जो वज़ीर दाखिला हैं, हमारे सो कॉल्ड वज़ीर दाखिला हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर जो भी ताकतवर इदारे हैं वो सारे इस वक्त उन्हीं को फेवर दे रहे हैं। लेकिन
आप जितना भी हमारे मुंह बंद करने की कोशिश करें, हमें जेलों में डाल रहे हैं, हमें जो भी कर लें, हमारा जो शऊर आया है ना हमें इस रिजीम चेंज के बाद, जो पिछली रिजीम चेंजेस में नहीं आया था, इसमें जो आया शऊर वो ख़त्म नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह मैं नहीं हूँ और भी बहुत से लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, और हम सब डट के रहेंगे और इमरान खान के साथ एक दीवार बन के खड़े रहेंगे। ठीक है हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, ये वो बच्चे नहीं हैं जिन्हें आप जाके तालीम और तरबियत करते थे कि बेटा करप्शन होती है, इसे होने दो। मरीम नवाज़ साहबा को और उनके सेल को बताएं ये टक्कर के लोग हैं, ये सवाल पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा। मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान।